दोस्तों नमस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। जो भी पेंशनर रिटायर हो चुका है उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के, और जो वर्तमान में सैनिक सर्विस कर रहे हैं तीनों सेनाओं के लिए, उनके भी मन में बहुत प्रश्न होंगे कि ये नई जो पेंशन पॉलिसी लागू की गई है डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के, जिसका नाम दिया गया है एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशन एंड डिसेबिलिटी कंपेंसेशन अवार्ड्स टू आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल ER 2023 एंड गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स मिलिट्री पेंशन GMO 2023, इसके ऊपर प्रेस रिलीज निकाली गई है। और मैं आपको जो इसके मुख्य पॉइंट हैं उस पॉइंट को बता देता हूं। द एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशन एंड डिसेबिलिटी कंपेंसेशन अवार्ड्स टू आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल ER एंड गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स मिलिट्री पेंशन GMO वर लास्ट प्रोमulgated इन 2008। पिछली बार जो संशोधन किया था डिसेबिलिटी पेंशन से संबंधित पॉलिसी में वो 2008 में किया था। सिंस देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम आउट विद न्यूमेरियस पॉलिसी इनिशिएटिव्स दैट सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड द कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी, एंटाइटलमेंट एंड रेट्स ऑफ डेथ डिसेबिलिटी कंपेंसेशन अवार्ड टू वार वाउंडेड डिसेबल्ड पर्सनल, widows and veer naris. A need was therefore felt to clarify the consolidated existing rules and medical guidelines. The matter had also been flagged by the CAG in their report to the Parliament. Pursuant to the above, a study group comprising of members from Army, Navy, Air Force, Department of Ex-Servicemen Welfare and Ministry of Defence were set up to examine and review all the policy provisions related on the subject. तो डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के एक कमेटी बैठी। उस कमेटी ने इस पूरे पॉलिसी को दोबारा से समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। और उस रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु हैं उन बिंदुओं को अब आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सी शंकाएं मन में है कि जो नई पॉलिसी डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर आई है ये लाभदायक है या नुकसानदायक है। पुराने जो रिटायर्ड हो गए हैं डिसेबिलिटी पेंशन जो ले रहे हैं उनके लिए क्या है। तो पहला जो पॉइंट है वो है देयर आर नो पॉलिसी और एंटाइटलमेंट रिलेटेड चेंजेस इन द रिवाइज्ड ER। ये जो एंटाइटलमेंट रूल है नया जो निकाला है इसमें किसी भी तरह का एंटाइटलमेंट से रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। द ER हैव बीन रिवाइज्ड अपडेटेड विद द एम टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसीजर फॉलोड फॉर असेसमेंट एंड एंटाइटलमेंट विदाउट एनी एम्बिग्विटी टू अवॉइड लिटिगेशन। लिटिगेशन को अवॉइड करने के लिए जो एंटाइटलमेंट है, जो असेसमेंट है डिसेबिलिटी का, उस चीज को तैयार किया जाए, उस प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन करने का एक एम बनाया है। उस एम के मुताबिक इसको फ्रेम किया गया है। ऑल डेथ एंड डिसेबिलिटी रिपोर्टेड ऑब्लिक रिकॉर्डेड आफ्टर, ध्यान से सुनना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल डेथ एंड डिसेबिलिटी रिपोर्टेड ऑब्लिक रिकॉर्डेड आफ्टर 21 September 2023 will be governed by ER 2023 and GMO 2023। जो भी डिसेबिलिटी या डेथ रिपोर्ट हुई है या रिकॉर्ड हुई है कब 21 सितंबर 2023 से, उसके लिए नया रूल ER 2023 और GMO 2023 लागू होगा। ER and GMO 2023 do not in any way affect past pensioners, family pensioners already in receipt of death, disability compensation, family pension। ये जो नया GMO 2023 और ER 2023 लागू किया है ये किसी भी तरह से जो पहले के पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, जो के फैमिली पेंशन ले रहे हैं, कंपेंसेशन ले रहे हैं, डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं किसी भी तरह का, उनके लिए अफेक्टेड नहीं होगा। Only those personnel who are boarded out from service on medical ground before completing their terms of engagement are treated as invalid from service। जो पर्सनल सर्विस से बोर्ड आउट हो गए हैं मेडिकल ग्राउंड पे और उन्होंने अपनी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पूरी नहीं की है, यानी उन्होंने अपनी सर्विस पूरी नहीं की है, उनको क्या किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा? इनवैलिडेड फ्रॉम सर्विस ट्रीट किया जाएगा। दे आर एलिजिबल फॉर डिसेबिलिटी पेंशन विच इज a composite monthly pension that comprises of service element and a disability element।
वो लोग डिसेबिलिटी पेंशन के हकदार हैं। और डिसेबिलिटी पेंशन में क्या क्या चीजें होगी? सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट। PBORs and equivalent who are permanently placed in a low medical category and are discharged because no alternative appointment could be provided to them suitable to their medical category or discharged before completion of their terms of engagement after providing suitable alternative employment are deemed to have been invalidated from service. Armed force personnel who are retained in service despite the disability, डिसेबिलिटी होने के बाद उनको सर्विस में रखा है या वो सर्विस कर रहे हैं और उनकी सर्विस अगर एट्रीब्यूटेबल है, एग्रावेटेड है। आर्मड फोर्सेस पर्सनल हु आर रिटेन्ड इन सर्विस डिस्पाइट डिसेबिलिटी हेल्ड एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस पोस्ट कंडक्ट ऑफ रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट मेडिकल बोर्ड आर एलिजिबल टू बी अवॉर्डेड कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ। ऐसे सैनिक जो कि डिसेबल हो गए हैं, कैटेगरी हो गए हैं और उनकी कैटेगरी एग्रावेटेड है या एट्रीब्यूटेबल है मिलिट्री सर्विस के द्वारा, तो उनको कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ दिया जाएगा। ऑन फोरगोइंग विच दे बिकम एलिजिबल फॉर अवार्ड ऑफ मंथली इंपेयरमेंट रिलीफ, और बाद में उनको मंथली इंपेयरमेंट रिलीफ भी दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? जब वो डिस्चार्ज होंगे या रिटायरमेंट जाएंगे। और ये इंपेयरमेंट रिलीफ क्या है? ये नया चीज क्या जोड़ दिया है? This impairment relief may be paid in addition to retiring pension gratuity for officers और सर्विस पेंशन ग्रेचुटी। ये इम्पेयरमेंट रिलीफ कब मिलेगा? ये इम्पेयरमेंट रिलीफ जो है पेंशन के अलावा, ग्रेचुटी के अलावा, सर्विस पेंशन के अलावा मिलेगा एज पर देयर लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, जैसी उनकी लेंथ ऑफ सर्विस है उस मुताबिक। Impairment relief is the same as the rest-while disability element currently awarded to personnel retiring, released or late discharge। अब ये impairment relief क्या है? Impairment relief सिर्फ नाम बदला है। पहले disability element होता था, अब उसको हटा करके क्या कर दिया? Impairment relief कर दिया है। और ये कब मिलेगा? जब आप रिटायर जाएंगे, आपको रिलीज किया जाएगा या आप डिस्चार्ज जाएंगे। The name has been changed to distinguish it from disability element of disability pension awarded to personnel invalidated from service। सिर्फ नाम चेंज किया है। There is no change in the rate of impairment relief। और जो जिस दर से मिल रहा था, जो जिस रेट से मिल रहा था, उस रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ नाम बदला है। There is no change in the rates of any death disability compensation। डेथ और डिसेबिलिटी कंपेंसेशन में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। कोई जो जिस दर से डेथ और डिसेबिलिटी कंपेंसेशन मिल रहा था वही दर से अभी भी मिलेगा, सिर्फ नाम बदलाव हुए हैं। और असेसमेंट और एंटाइटलमेंट का जो प्रोसीजर है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए नई पॉलिसी का ये प्रावधान लाया गया है। नो रिकवरीज आर प्लान्ड बेस्ड ऑन ER एंड GMO 2023। किसी भी तरह की अगर पहले आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही थी तो कटौती के लिए यानी रिकवरी के लिए किसी भी तरह का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। आपसे कोई भी पैसा रिकवर नहीं किया जाएगा ER और GMO 2023 के मुताबिक। The aspect of compensation being given to cadets is being analyzed by a study group। जो कैडेट्स को दिया जा रहा है, एस्पेक्ट्स ऑफ कंपेंसेशन, कैडेट्स के कंपेंसेशन के लिए एक स्टडी ग्रुप एनालाइज कर रहा है, उसके बाद उसकी रिपोर्ट सबमिट हो गई। अब आगे आ जाइए। 10 years क्लॉज फॉर बिकमिंग एलिजिबल फॉर इनवैलिड पेंशन। ये क्या मुद्दा है? 10 years clause for becoming eligible for invalid pension। The rules governing eligibility for award of invalid pension continue to be governed as per existing order। जो invalid pension का रूल पहले था वही रूल अब भी है। 10 ईयर का क्लॉज जो बरकरार था वही अभी भी है। While no changes have been made to the competent authorities to further reinforce the checks and balances, it has been decided to confirm all accepted cases one level higher than the specific competent authority। While no changes have been made to the competent authority का भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। To further reinforce the checks and balance, आगे चेक्स और बैलेंसेस को reinforce करने के लिए it has been decided, और यह तय किया गया है, all accepted cases one level higher than specified competent authority।
इस चीज को कंफर्म कर दिया गया है। द मैटर्स पर्टेनिंग टू इनकम टैक्स रिलीफ आर सब जुडिस एंड हेंस कैनॉट बी कॉमेंटेड अपॉन। जो इनकम टैक्स रिलेटेड मैटर है वो सब जुडिस है और उस पर किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं है। कंपैरिजन विद सिविलियंस आर ऑथराइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन इफ इनवैलिडेड फ्रॉम सर्विस एंड ए लंप सम कंपनसेशन इन लिeu ऑफ डिसेबिलिटी एलिमेंट इफ रिटेन्ड इन सर्विस। सिविलियन जो ऑथराइज है डिसेबिलिटी पेंशन के लिए, उनको लमसम पेमेंट दिया जाता है, किसके बदले? इन लिeu ऑफ डिसेबिलिटी एलिमेंट के बदले। ऑन द अदर हैंड सर्विस पर्सनल आर ऑथराइज डिसेबिलिटी पेंशन इफ इनवैलिडेड फ्रॉम सर्विस एंड इफ रिटेन्ड इन सर्विस ए लमसम अवार्ड और अल्टरनेटिवली ए मंथली इम्पेयरमेंट रिलीफ इन एडिशन टू देयर रिटायरमेंट सर्विस पेंशन ग्रेजुटी विल बी गिवन। सर्विस पर्सनल को, सैनिकों को इम्पेयरमेंट रिलीफ भी दिया जाएगा जब वो रिटायर होंगे, रिलीज होंगे। किसके साथ? सर्विस पेंशन और ग्रेचुटी के साथ। टू समराइज द चेंजेस इंट्रोड्यूस आर फॉलोज। चेंजेस क्या है? टर्मिनोलॉजी हैव बीन क्लियरली डिफाइंड टू अवॉइड कंफ्यूजन। जो टर्मिनोलॉजी है उनको बिल्कुल क्लियर डिफाइन की गई है ताकि किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन ना हो। एंटाइटलमेंट, असेसमेंट एंड इनवैलिडेशन क्लियरली डिफाइंड। एंटाइटलमेंट, असेसमेंट और इनवैलिडेशन, इन तीनों को ठीक तरीके से डिफाइन किया गया है नई पॉलिसी में। एंटाइटलमेंट रिलेटेड टू कैटेगरीज डिफाइंड इन 31 जनवरी 2001 लेटर हैव बीन रिटेन्ड एज हाइदर टू 4। 31 जनवरी 2001 में जो चिट्ठी निकाली गई थी एंटाइटलमेंट रिलेटेड टू कैटेगरीज, जो एंटाइटलमेंट रिलेटेड टू कैटेगरीज को डिफाइन कर रही थी, उस चिट्ठी में जो 31 जनवरी 2001 में लिखा गया था वो एज इट इज ही है, वही चीज अभी भी लागू है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। फ्रेमवर्क फॉर अवार्डिंग ए कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ हैज बीन लेड डाउन थ्रू ए रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड RIAB। अब फ्रेमवर्क फॉर अवार्डिंग कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ को डिसाइड करने के लिए रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड बैठेगा, यानी RIAB बोर्ड बैठेगा, वो असेस करेगा आपको कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ दिया जाए या नहीं दिया जाए। वन अप कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेड केस, रिव्यू ऑफ GMO इन लाइट ऑफ लेटेस्ट मेडिकल साइंटिफिक नॉलेज डेवलपमेंट्स, मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल कंडीशन एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स फॉर ऑब्जेक्टिवली मेजरिंग द परसेंटेज ऑफ इम्पेयरमेंट। तो दोस्तों ये जो प्रेस रिलीज निकाली गई थी उनके पॉइंटों को बताया गया था कि ये जो नया रूल लगाया है डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के, इसमें रेट में कोई बदलाव नहीं है, किसी भी तरह की पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ बदलाव है तो किस चीज में? प्रोसीजर फॉलोड फॉर असेसमेंट एंड एंटाइटलमेंट विदाउट एनी एम्बिग्युइटी टू अवॉइड लिटिगेशन। किसी भी प्रकार का कोई लिटिगेशन ना हो, इसलिए जो प्रोसीजर है असेसमेंट और एंटाइटलमेंट का उसको बदला गया है, बाकी कुछ भी नहीं बदला गया है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके जैसे भाई, हमारे जैसे भाइयों को इस जानकारी का लाभ मिल सके। दोस्तों चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन बटन का इस्तेमाल कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही विशेष जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।